हम जड़ांवाला के चक नंबर 565 गाबे से मीडिया के तवसत से वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़, चेयरपर्सन वुमन प्रोटेक्शन अथॉरिटी मोहतरमा हिना परवेज़ भट्ट और IG पंजाब पुलिस जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर से इंसाफ के हसूल के लिए यहाँ आए हैं। SP जड़ांवाला ज़ियाउल हक और SHO थाना बचियाना इमरान आमर ने मुबीना तौर पर भारी रिश्वत लेकर कब्ज़ा माफिया और ख़वातीन को हरासा करने वाले गैंग की सरपरस्ती करते हुए हमारे ख़ानदान पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। हमारे घर में ज़बरदस्ती घुसकर हमारी 50 साल की वालदा और दीगर अहल खाना को तशद्दुद का निशाना बनाते बुजुर्ग खतून को सर के बालों से पकड़कर घसीटने, लूट मार करने, पेट्रोल छिड़ककर दुकान जलाने और नाबालिग बच्चे को अगवा करने वाले मुसल्लह मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इन्हें गिरफ्तार करने की बजाय उल्टा हमारे खिलाफ ही झूठा मुकदमा दर्ज करके हमें हरासा किया जा रहा है। SHO बचियाना इमरान आमर ने हमें डरा धमकाकर 50,000 रुपये रिश्वत भी वसूल की है। जनाब आली, मेरी 80 साल की वालदा अरशाद बीबी चक नंबर 565 गाबे में अपने बेटे मोहम्मद बूटा के घर में रहती हैं, जो इसके घर में 15 साल से अहल खाना के साथ मुकीम हैं और इस जगह पर खुद अखराजात करके मकान और दुकानें तमीर करवाई हैं। 15 अगस्त 2024 को इसी गांव के रहायशी मुलजमान तारक, उसके 2 भाई खालद और आरफ, खालद के 2 बेटों हमजा और अली हसन, खालद की बहन शादा और पसरूर के रहायशी भांजे ज़ीशान सरफराज ने मोहम्मद बूटा और अहल खाना की अदम मौजूदगी में इसकी मलकीती घर पर कब्ज़ा करने के लिए बंदूक, राइफल, कुल्हाड़ी और पेट्रोल से मुसल्लह होकर हमला किया। घर में सिर्फ बुजुर्ग खतून और अरशाद बीबी मौजूद थी। मुलजमान ने हमारी बूढ़ी वालदा को सर के बालों से पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर फेंक दिया और कत्ल करने की धमकियां दी। मुलजमान ने मोहम्मद बूटा की दुकान से 55,000 रुपये का सामान, घर से 3 तोले जेवरात और 35,000 रुपये मालियत का मोबाइल फ़ोन भी लूट लिया। मुलजमान ने लाखों रुपए का सामान तोड़ फोड़ दिया और पेट्रोल छिड़ककर दुकान को आग लगा दी, जिससे वहां मौजूद सामान जलकर राख हो गया। बाद अज़ां मुलजमान ने अरशाद बीबी के 14 साला पोते अली हसन वल्द नसीर को असला के ज़ोर पर अगवा करके अपने घर ले जाकर रस्सियों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया। थाना बचियाना पुलिस ने पहुंचकर मगवी अली हसन को बाजियाब करवाया। मुलजमान खालद और अली हसन को गिरफ्तार कर लिया। 5 मुलजमान सरवत, साजदा, शहीन, सना और ज़ीशान सरफराज फरार हो गए। SHO बचियाना ने गिरफ्तार दोनों मुलजमान को 2 रोज़ बाद कोई कार्रवाई किए बगैर ही छोड़ दिया। हमने इसी रोज़ SHO थाना बचियाना को मुलजमान के खिलाफ घर पर हमला करने, हरासा करने, तशद्दुद करने, लूट मार करने, दुकान जलाने और कमसन बच्चे को अगवा करके तशद्दुद करने की 2 अलग अलग दरखास्तें दे दी थी। लेकिन SHO थाना बचियाना इमरान आमर और SP जड़ांवाला ज़ियाउल हक ने मुलजमान से साजबाज होकर मुबीना तौर पर लाखों रुपए रिश्वत लेकर 2.5 माह गुजरने के बावजूद अभी तक हमारे मुकदमा दर्ज ना किए और ना ही नामजद मुलजमान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हमारी ज़ईफ़ और बुजुर्ग वालदा को थाने और SP ऑफिस के दरमियान चक्कर लगवाकर फुटबॉल बनाए रखा। SHO थाना बचियाना इमरान आमर ने हमसे इस दौरान FIR दर्ज करने के लिए 50,000 रुपये रिश्वत भी वसूल की, लेकिन फिर भी मुकदमा दर्ज ना किए। ये हमारी बुजुर्ग वालदा 2 बार CPO फैसलाबाद के पास भी पेश हुई, लेकिन CPO फैसलाबाद के वाज़ेह अहकामात के बावजूद SP जड़ांवाला और SHO थाना बचियाना हमारी दादरसी करने की बजाय उल्टा हमें धमका रहे हैं। SHO थाना बचियाना इमरान आमर ने हमारी दरखास्त में नामजद मुलजमा शादा बीबी से साजबाज होकर माह अक्टूबर में मुलजमा से हमारे घर हमले के वकूए के रोज़ एक झूठी दरखास्त लिखवाकर
उल्टा हमारे खिलाफ ही 3 नवंबर 2024 को झूठा और बेबुनियाद मुकदमा नंबर 516-24 दर्ज कर दिया है। पुलिस ने इसी रोज़ शाम 6:15 बजे कामसन अली हसन के अगवा का मुकदमा दर्ज किया, लेकिन दुरुस्त दफ़ा 365 ते पे आयद करने की बजाय सिर्फ हब्से विजा की दफ़ा 342 ते पे लगाकर मुलजमान को फ़ायदा पहुँचाया है। SP जड़ांवाला ज़ियाउल हक और SHO थाना बचियाना इमरान आमर कबल अज़ीं हम पर दबाव डालते रहे और धमकियां देते रहे हैं। मुकदमा दर्ज करवाने की बजाय मुलजमान के साथ सुलह करो। हमारे इनकार पर पुलिस अफसर की तरफ से अख्तियारात से तजावज़ करते हुए हमें ही हरासा और तंग किया जा रहा है। हम वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़, चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी मोहतरम हिना परवेज़ भट्ट और IG पंजाब पुलिस जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर से अपील करते हैं कि हमारी बुजुर्ग वालदा पर तशद्दुद, हरासा करने, लूट मार, दुकान जलाने और कमसन बच्चा अगवा करने वाले मुलजमान के खिलाफ दुरुस्त दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए, हमारा लूटा गया सामान और रकम वापस दिलाई जाए और दीगर नुकसान पूरा करवाया जाए। थैंक यू।